उर्वश, तुम्हें पता आज क्या हुआ है? क्या हुआ? हाकान बुज़दिल निकला, उसके हाथ कुछ नहीं लग सका। मसूद, कहाँ जा रहे हो? नहीं बताऊंगा मैं। इससे क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम। और तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? दरिया, बहुत कुछ बुरा हुआ है आज। बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्या बाबा को कुछ हुआ है? तो तुम्हारा मतलब हमारे चचा हमारा घर छीनना चाहते हैं? समझ नहीं आता कि आखिर चाहते क्या हैं हमसे। बाबा को बर्बाद करना चाहते हैं, और क्या चाहेंगे? अम्मी के सर में दर्द था, आराम करने के लिए कमरे में चले गईं और बाबा गुस्से से बाहर चले गए हैं। मेरे ख्याल से ऑफिस गए हैं। ऐसे चचा होने से ना होना बेहतर है। हमारा घर देखकर उनके दिल में लालच आ गया। बूढ़े हो गए हैं क्योंकि ना उनका खानदान है, ना ही नौकरी और ना ही कुछ और, इसीलिए हमसे हसद करते हैं। दरिया, मुझे नहीं लगता कि ये मसला हसद का है। हमारे घर वालों से उनको कोई और मसला है। ये घर तो बस एक बहाना है। अब इसका क्या मतलब है? आंटी पे गुस्सा कर रहे थे, चीख रहे थे वो कि मेरी बेटी के जरिए मुझसे मेरे घर का हिस्सा छीनना चाहते हैं। क्या मतलब बेटी? उनकी भी कोई बेटी है क्या? वो तो यही कह रहे थे। तो अभी कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, लेकिन आंटी ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गई। उन्हें थप्पड़ भी मारा और मार मार के घर से निकाल दिया उनको। अल्लाह अल्लाह, उससे हमारी आंटी का क्या ताल्लुक है? क्या उन्होंने आंटी को दिया था क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं है? क्या बच्चा मर गया? उरूज, ये तो बहुत ही पेचीदा मसला है। उफ दरिया, हौसला देने के बजाय मजीद डरा रही हूँ मुझे। उरूज, वो हमारे घर में घुस आया और मैं उसे बुरा भी न कहूँ, हद है। उफुक, फातिह भाई, चलो आओ चल कर एक गेम खेलते बिल्कुल, हैं। क्यों नहीं। बैठो यहाँ। तुम तो वाकई एक बेईमान आदमी निकले। यहाँ आए और हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे धमकी देकर मुझसे पैसे हथिया लिए। हाँ, काफी नहीं था ये? अब ये क्या हो रहा है सब? हाँ? कौन तुम्हें ऐसे मशवरे दे रहा है? मैं किसी से कोई मशवरा नहीं लेता, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। अगर तुम्हें हिस्सा चाहिए था तो तमीज से मेरे पास आकर हिस्सा मांग सकते थे। मैंने आपसे थोड़ी सी रकम क्या मांगी? आपने बैंक से लोन ले लिया और इतने बड़े घर का हिस्सा आप मुझे कैसे देते बताएं? क्या तुम इस तरह की हरकत करके हिस्सा लोगे मुझसे? हाँ? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि इसके लिए तुम अदालत जा रहे हो। हिस्सा मांगने का ये तरीका नहीं होता। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे जहन में? आपका इससे लेना देना नहीं और ना ही आपको जवाब दे हूं मैं। ओह खुदा, मैं तन्हा और बिल्कुल अकेला था जब आप अपने घर में खुशी से रह रहे थे। क्या आपने कभी मुझे अपने घर पर दावत दी है? सूप या चाय का कभी पूछा है आपने? अगर तुम में इंसानियत होती तो इज्जत से बुलाता। भाई आप मुझे ये बताएं, कभी आपने मेरे साथ अच्छा सलूक किया है? हाँ, आपने हर वक्त मुझसे जान छुड़ाने की कोशिश की है। जान छुड़ाने की नहीं, एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहा था मैं। हर वक्त तुम्हारी मदद की मैंने। हमेशा कोशिश की कि पढ़ लिख कर कहीं तमीज की नौकरी पर लग जाओ। वो नुसरत है ना, नुसरत, उसने एक माँ बनकर पाला है तुम्हें। जब तुम छोटे बच्चे थे ना तो हम सब ने तुम्हारा ख्याल रखा। अरे भाई, खुदा के लिए झूठ तो मत बोले। सिर्फ आपा ने ही मेरे साथ सगी माँ जैसा सलूक किया है और आपका भी साथ दिया। नाशुक्र है। दिन में स्कूल जाता था और शाम में तुम्हारे लिए काम पर जाता था ताकि तुम्हें भूखा ना सोना पड़े। मेरे लिए काम किया, आप स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। अल्लाह माफ करे, अम्मी और बाबा के इस दुनिया से जाने से पहले आपको कितने मौके फराहम हुए और मैं आपके हाथों में था। देख लें मेरा हाल। चुप चुप रहो। उनके बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा, तो जबान संभालो अपनी। मेरा मसला उनके साथ नहीं है, आपके साथ है। आपने मुझे खाने के लिए दिया, उसके लिए अल्लाह आपको खुश रखे। मैंने भी काम किए हैं, कम पढ़ा लिखा था इसलिए आपसे पीछे रह गया मैनेजर साहब।
ये तुम्हारे लिए था ताकि तुम्हें नौकरी मिल सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि मेरी भाभी ने भी मुझे कमतर समझा। शरारती फाते, फजूल फाते को इस तरह से तारुफ कराता है अपने छोटे भाई का। यहाँ तक कि फरीदे से भी मेरी तौहीन करवाई क्योंकि मैं बेरोजगार था। चुप हो जाओ। मरने वालों का तो थोड़ा एहतराम कर लो फाते। अगर उसने तुम्हारी इज्जत नहीं की तो इसकी वजह तुम खुद ही थे, और तुम्हारी वो बेकार हरकतें हर किसी को तुमने तकलीफ ही पहुंचाई है। हाँ, फिर आपको अपने किए का नुकसान उठाना पड़ेगा मैनेजर साहब। हाँ, तो अब तुम खुलकर दुश्मनी का ऐलान कर रहे हो मेरे खिलाफ। जैसा आप चाहें, समझ सकते हैं भाई। फातेह, अगर मैं वाकई सादिक कलंदर हूं तो मैं तुम्हें वो घर कभी बेचने नहीं दूंगा, कभी नहीं। हम देख लेंगे। तुम भी देखोगे, जरूर देखोगे।